महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी नागपुर पहुंचे और यहां उन्होंने बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्रा के बहाने एनडीए पर निशाना साधा। तुषार गांधी ने कहा कि बिहार में लोगों के मुंह में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बिहार के बाहर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। वहीं इस दौरान तुषार गांधी से जब यह पूछा गया कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऋषि मुनियों ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी, इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की ऋषि मुनियों की प्रति चाहत बढ़ गई है, अब उनका वानप्रस्थ का समय आ गया है। वहीं इस दौरान तुषार गांधी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेना चाहता हूं और वो जो हमारे ऊपर आक्षेप फडणवीस जी ने लगाया कि गांधीवादी संस्थाओं में अर्बन नक्सल घुसे हैं और एक तरीके से उन्होंने गांधीवादियों को अर्बन नक्सल कहा, तो उसके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधीवादी वो है जो क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी वो है जो सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ाता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब सत्ता का भोग कर रहे मुख्यमंत्री हो तो उनको डर लगे, और जिस विचारधारा में से वो आ रहे हैं वो हमेशा गांधी विचार से डरी हुई है, संघ की विचारधारा। तो मुझे ताज्जुब नहीं होता कि वो इस तरह के आक्षेप करे, लेकिन मैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक बार पहले भी अरुंधति जी ने कहा था कि भाई नक्सल जो है वो गांधीयंस विद गन्स है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि हम क्रांतिकारी है लेकिन बंदूकधारी नहीं है, तो वो डरना, उनको डरना जरूरी नहीं है हमसे, पर हम क्रांति करेंगे। See, it is a contradictory term, but it is also a literary license that she had taken. She is a... Personally, I do not agree with that because a Gandhian would never carry a weapon. So that is something, but what she was saying was a literary definition of what the Naxalites were trying to bring about, social justice. And so we cannot debate on that, and it is not necessary to debate on that. But personally, if you ask me, a Gandhian cannot be holding a gun. That is a given. Initially, Digvijay Singh and Rajgopal have also claimed that they are pure Ishmaelis, what you call Krantikari. Do you suffice to that? I didn't understand. दिग्विजय सिंह और राजगोपाल इसके पहले भी कह चुके हैं और भी कई नेता कह चुके हैं कि माओवादी जो है वो क्रांतिकारी। हाँ, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्रांतिकारी तो है ही, क्रांतिकारी तो है ही, और एक जो सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। अब एक जन का क्रांतिकारी दूसरे लोगों का टेररिस्ट होता है, वो इतिहास से वो तय हुआ है। लेकिन संदेश ने जो कहा वो हम यात्रा की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, और आपका जो इलेक्शन कमीशन वाला जो क्वेश्चन है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ने अपनी विश्वसनीयता गुंवा दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए थी, क्योंकि जो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना हो उस इलेक्शन पे प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। और जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की शिनाख्त से लेकर इलेक्शन बूथ के क्लोज सर्किट टीवी के फुटेज को पब्लिक तक ना ले जाने देने के लिए जिस जल्दबाजी में लॉज लाए गए, अमेंड किए गए, उससे ये स्पष्ट होता है कि सत्ताधारी पक्ष कुछ छुपाना चाहता है और उसमें इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसमें कोई दो बात राय नहीं है। और ये उनके जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफाई दे। जिस प्रकार से उन्होंने, जब उनके ऊपर प्रश्न उठाए गए तो जिस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया कि अगर आप पुरावे नहीं दोगे, एफिडेविट नहीं दोगे तो कार्रवाई की जाएगी, वो उनकी विश्वसनीयता को और भी कम करता है। जिस तरीके से इतनी बड़ी पदयात्रा हो रही है, तो एनडीए की कोई अलायंस पार्टी से
मैंने स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ ये करेंगे, हम एनडीए के साथ हरगिज नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। जो इंडिया अलायंस में है वो हमारे साथ चल सकता है। देखिए, आपने ये याद रखना चाहिए, ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स का प्रोग्राम है और हमने जो इंडिया अलायंस की पार्टीज है और नेतृत्व है उनको हमने निमंत्रित किया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और आने के लिए, और इसलिए इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत स्पष्ट सोशल और पॉलिटिकल मैसेज हम देना चाहते हैं। तो उसमें जरा भी एनडीए के किसी भी मित्र पक्ष को आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तुषार जी, आपने यात्रा के दौरान स्पेशली किसानों की बात की है, तो स्पेशली बिहार का उल्लेख किया है। तो बिहार में महाबोधि नृत्य आंदोलन भी चल रहा है, तो क्या यात्रा के दौरान वो भी विशेष में रहेगा? कौन सा आंदोलन? महाबोधि का। देखिए, इसमें जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने की हम पूरे उनको मौका देंगे। जो लोकतांत्रिक है, जिनका हमारे संविधान के ऊपर विश्वास है, संविधान को वो लोग महत्व देते हैं, प्राधान्य देते हैं, वैसे सारे जो मुद्दे हैं उनको भी हम साथ रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।